पर्यटन स्थल पुर्थू में आखिरकार पैरासेलिंग और पैरामोटरिंग की अनुमति चालकों को मिल चुकी है। अब पर्यटन स्थल पुर्थू पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग का हब बनने जा रहा है। गुरुवार को बसोली बनी विकास प्राधिकरण के सीईओ अजीत सिंह ने इसकी शुरुआत करवाई। नमस्कार, इस समय हम पहुंचे हैं पर्यटन स्थल पुर्थू में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है। आज उसी कड़ी में पैरा मोटरिंग यहाँ पे की गई है। पहले करीब 2 से 3 महीने पहले इसके ट्रायल हुए थे और आज ये बताया जा रहा है कि इसकी जो परमिशन है वो फाइनल हो चुकी है। अब से 1-2 दिन के बाद जो है वो पैरा मोटरिंग की सुविधा पर्यटन स्थल पुर्थू में शुरू होगी और यहाँ से पर्यटकों को इसकी सुविधा मिलेगी। पैरा मोटरिंग के साथ यहाँ पे पैरा सेलिंग भी है, जिसका पर्यटक यहाँ पे लुत्फ उठा सकेंगे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों और जो टूरिज्म विभाग के सीईओ हैं उनके द्वारा ये भी निर्देश जारी किए हैं कि जितनी भी लिमिट दी गई है उसके दायरे में ही ये पैरा सेलिंग और पैरा मोटरिंग और सुरक्षा का खासकर ध्यान रखा जाए। लाइफ जैकेट और हेलमेट डालकर ही जो है वो पर्यटन की गतिविधियों को किया जाए। हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस दौरान जो है वो काम चल रहा है पैरा मोटरिंग का, पैरा सेलिंग का। ये सामने पैरा मोटरिंग की जो मशीनरी है वो है और ये सामने जो है पीछे गाड़ी के साथ जो बांधा हुआ ये पैराग्लाइडर है। इससे ये भी एक एक्टिविटी है पर्यटन की और आने वाले समय में मान सकते हैं कि ऐसी ही गतिविधियां और भी बढ़ेंगी। पर्यटन विभाग के जो सीईओ हैं एडीसी अजीत सिंह, जो पूर्व में एडीसी रह चुके हैं और मौजूदा समय में जो सीईओ है, उन्होंने भी बताया है कि एक और पैरामोटर के आने की संभावना है, जिससे पर्यटन की गतिविधियां जो है बसोड़ी में बढ़ेंगी और मेगा मेला जो है वो भी आयोजित करवाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हम एडीसी बसोड़ी से जुड़ने जा रहे हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है इस पर्यटन की गतिविधियों को लेकर और आने वाले समय में पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा मिलेगा। आशीष जी, मैं आपको बता दूं कि जो पैरा मोटर का जो टाइमिंग है वो कम से कम 8 से 10 मिनट का होगा और इसमें रेंट इसका 3000 से 3000 इधर यहाँ का परफेक्ट है। 3000 से कम तो फिर भी स्टाफ का भी रखना पड़ेगा, तो उसमें 3000 का। तो 3000 में कितनी ऊंचाई पर टूरिस्ट? सर हम 3000 में आपको बता दिया जैसे कि मैंने 8 से 10 मिनट का राइड होगा और उसमें कस्टमर के ऊपर रहेगा कि कस्टमर जितना जाना चाहेगा, तो हम 500 से 600 फीट तक भी उसको ले जाएंगे। यदि वो बोलता है कि नहीं मेरे को कम हाइट में फ्लाइंग करनी है तो कम हाइट में फ्लाइंग कराएंगे इसमें। इसके अलावा पैरासेलिंग की हमने देखी सर यहाँ जैसे कि अभी मैंने आपको बताता हूँ कि पैरामोटर तो हम यहाँ शुरू कर ही दिया है और साथ में हमने पैरासीलिंग का भी काम यहाँ शुरू कर दिया है। तो पैरासीलिंग का भी अभी रेट तो डिसाइड नहीं किया, वो तो कम ही है पैरासीलिंग का, तो उसी को भी हमने साथ साथ में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पैरासीलिंग, पैरामोटर और भी हम हॉट बैलून का भी सोच रहे हैं, मगर पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हॉट बैलून भी लेके आएंगे और वो भी मेरी बात हो रखी है। जो ऑर्गेनाइजर है उसका मैंने बात कर रखी है, वो आएगा तो हॉट बैलून भी हम एक्टिवेट करेंगे। मतलब जी पहली बार है बसोली में पैरामोटर? सर आपको जैसे पता ही है कि पहले मैं सिर्फ ट्रायल बेस के ऊपर तो आया था, अभी हम परमिशन मिली है तो हम डायरेक्ट आ गए अभी जहाँ हम कंटिन्यू करेंगे फ्लाइंग। थोड़ा इसके बारे में बताएं किस तरह से ये काम करें। सर इसमें क्या है कि ये जो कस्टमर आएगा उसको हम लाइफ जैकेट लगवाए देंगे, साथ में हेलमेट भी होगी। तो यहाँ बैठेगा कस्टमर, तो यहाँ से हम उसको स्कोर करके यहाँ से आराम से बैठना है। फुट रेस्ट जहाँ है बिल्कुल फुट रेस्ट जहाँ बैठेंगे और आराम से बैठना, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से फ्लाइंग करने का। सबसे पहले तो मैं आज अप्लाई वासियों को अपने मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे पुर्थू में एक पैरा मोटरिंग और पैरासेलिंग प्रोजेक्ट का परमिशन जो ग्रांट हुई है, उद्घाटन हुआ है किस्म का। इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। हम पूरे अप्लाई वासी इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा ही शुक्रगुजार करते हैं, खासकर हमारे जो सीईओ है टूरिज्म बनी बसोली डेवलपमेंट अथॉरिटी जी, इनकी एफर्ट्स के वजह से आज जो है ये 2 प्रोजेक्ट जो है आज शुरू हुए हैं। वैसे आशीष जी बात करूं मैं तो हमारा जो एरिया है ये अप्लाई पुर्थू, ये मतलब काफ़ी देर से पिछड़ा हुआ ही है, क्योंकि पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप एज ए डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे नागे बराबरी है। क्योंकि अभी हमारे जो यहाँ पे युवा हैं पढ़े लिखे जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए भी यहाँ पे कोई मतलब और ऑप्शन नहीं है कि वो क्या काम करें। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो कदम है आज, इसके मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उनके ही इस कदम से जो है कम से कम टूरिस्ट जो अट्रैक्ट होगा। और मैं मतलब जैसे पंजाब की तरफ पे जो हमारा यहाँ से आप देखिए बिल्कुल अब पैरेलल एक टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हुआ है पंजाब में। आप वहाँ देखोगे तो वहाँ पे इतना टूरिस्ट है, मतलब कम से कम रोजाना की वहाँ पे 100-200 गाड़ी चलती ही चलती है और वहाँ पे फैसिलिटीज भी है। मैं अपनी जो हमारे हाई लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं एलजी साहब से भी यही गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा जो ये इलाका है इतना खूबसूरत इलाका है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हो सके तो आने वाले समय में जो रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है, सर्वे भी इसका हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं पूरे प्लाई वासी कि आने वाले समय में ये रिंग रोड भी जो है इसका भी
उद्घाटन हो, ताकि जो हमारे आसपास के जो युवा हैं, जो मतलब कि अनएम्प्लॉयड है इस टाइम, इतना बुरा हाल है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ना होने के कारण वो इतनी पढ़ाई करके वो जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। और अगर ये चीज़ें, ये प्रोजेक्ट्स अगर हमारे एरिया में आते हैं तो इससे क्या होगा कि उनकी जो बेरोजगारी है वो खत्म होगी। थैंक्स। आशीष जी, समस्त बसोली वासियों के लिए ये बहुत ही सराहनीय और खुशी का पल है कि आज बसोली के पलाई पंचायत की जो मिनी गो जो जगह है, यहाँ पे ये पैराग्लाइड मोटर का जो प्रोजेक्ट था वो आज शुरुआत हुई है। और इसका पूरा श्रेय हमारे स्थानीय निवासी और पूर्व एडीसी बसोली और मौजूदा सीओ बसोली श्री अजीत सिंह जी को जाता है। ये उनके ही एफर्ट्स हैं कि आज यहाँ मिनी गोवा में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और भी प्रोजेक्ट यहाँ शुरू होंगे। जैसे कि अंकुश जी ने कहा कि यहाँ पे जो हमारा एक पानी के आसपास जो एक रिंग रोड का प्रोजेक्ट था वो बंद पड़ा हुआ है, उसकी शुरुआत होगी। उम्मीद करते हैं जल्दी शुरुआत होगी। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हमारे पूर्व जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद भी आए थे, और उन्होंने यहाँ की खूबसूरती देखी और उसको सराहा। और उन्होंने कहा कि ये एरिया जो है ये कश्मीर के मुकाबले का, उसके मुकाबले की खूबसूरती यहाँ पे है। और उनकी बेटी, उनके दुनिया सुधारने के बाद उनकी बेटी भी यहाँ पे आई, जो कि उस समय सीएम थी, और यहाँ पे आकर उन्होंने यहाँ पे एस्ट्रो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट दिया, वाटर स्पोर्ट्स का प्रोजेक्ट दिया। तो मेरी आपके मीडिया के माध्यम से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि उस प्रोजेक्ट पे गौर किया जाए। जो पैसा उस समय सैंक्शन हुआ था वो इस पलाई पंचायत में लगाया जाए कि यहाँ पे टूरिज्म की बढ़ोतरी हो, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए, यहाँ पे शूटिंग्स हों। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे पंजाब से लोग आते हैं, जम्मू से लोग आते हैं, यहाँ प्री वेडिंग शूटिंग होती है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे बॉलीवुड से भी लोग आएँ, पंजाब की इंडस्ट्री से भी लोग आएँ, यहाँ पे आगे शूटिंग्स हों, जिसे देखकर हमारा जो यूथ है उसको भी आगे आने का मौका मिले, उसमें ही एक उत्साह जागे कि हमें भी इस ओर जाना है और हमारा जो इलाका है वो और ज़्यादा डेवलप हो। तो बस हम यही उम्मीद करेंगे कि और अच्छा हो हमारे इलाके के लिए। और एक बार फिर मैं बसोली जो पलाई पंचायत है, यहाँ के निवासियों को, स्पेशली हमारे अंकुश जी हैं, हमारे ब्रदर भाई यहाँ बैठे हैं, इन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप पलाई से हैं और आपके पलाई में ये आज प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। उम्मीद करते हैं माता रानी और ज़्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए और यहाँ के नौजवानों के लिए और ज़्यादा बढ़ोतरी हो। धन्यवाद। आज सर, पैरासेलिंग और पैरामोटरिंग की जो एक्टिविटी यहाँ पे शुरू हुई है, सुनने में आ रहा है कि इसको परमिशन मिली है, क्या इसमें खास रहेगा, कब तक शुरू होगी, पर्यटकों के लिए किस तरह की सुविधा होगी? जैसे आप जानते हैं कि नवंबर में भी इसका ट्रायल किया था। ट्रायल के बाद परमिशन के लिए अटकी हुई थी, अब इसकी परमिशन भी मिल गई है। तो इसमें यही रहेगा कि आज हमने इसको ट्रायल के बेस पे पैरा मोटर ग्लाइडर और पैरासेलिंग दोनों एक्टिविटी हमने यहाँ पे शुरू करवाई है। उम्मीद करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं इस पुरथू में, बसोली में, वो इसका पूरे का पूरा आनंद ले सकें। क्या एक ही पैरामोटर है, किसके अलावा और भी सर्विस यहाँ पे कुछ है? इसमें ऐसा है, ये जो लोकल जो हमारा जो इसका उड़ाने वाला है पायलट है, ये हमारे सांदर विलेज का है, ये लोकल है। तो इससे बात हुई है कि एक और जो पैरा मोटर जो उसकी ग्लाइडर है वो एक और इनके पास अवेलेबल है, थोड़े दिनों में वो भी यहाँ पे लाएंगे। स्वदेश दर्शन की बात की थी जब आप सीईओ बने, तो सबसे पहले हमने आपका इंटरव्यू किया था स्वदेश दर्शन में, कई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा है उनका? इसमें ये बता दें कि स्वदेश दर्शन 2 में अब एक्टिविटी, इसमें आइडेंटिफिकेशन कौन कौन सा एरिया आना था, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर एक स्टेट में एक एक डेस्टिनेशन उन्होंने उठाई है। तो हमारी इस बसोली में ये जो रंजीत सागर डैम है ये डेस्टिनेशन है। तो इसमें अब आने वाले समय में अब इसकी मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन इसको जो रूप होगा वो अभी आने वाले समय में दिया जाएगा। एक सर बड़ा से यहाँ पे कॉमन सवाल रहता है कि लोग हमें ये पूछते हैं कि पर्यटन स्थल पुरथू में हम अपने रेडियो नहीं लगवा सकते, डैम वाले हमें तंग करते हैं, तो क्या देखते हैं एक रोजगार का साधन भी है ये पर्यटन स्थल? इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप देख रहे हो, एक यहाँ पे लगी हुई है जी, और दूसरा ये उसकी जो हमारी फूड बैन है ये भी यहाँ पे काम कर रही है। एक को अभी फिलहाल परमिशन भी दी थी, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर हम पंजाब के मुकाबले की बात करें तो पंजाब के मुकाबले हमारा ये पर्यटन स्थल अभी कम विकसित हुआ है, किस तरह के कदम उसमें ऐसा है, एक सबसे बड़ी इसमें मुश्किल ये है कि ये जो एरिया हमारा है ये इसका उन्होंने लैंड कंपनसेशन दिया हुआ है। जब ये पानी में इसमें हमारे इस एरिया में पानी भर जाता है तो तब ये यहाँ पे कोई भी ना टूरिस्ट आता है ना जहाँ पे किसी को लोग करते हैं, लेकिन जब जैसे पानी का लेवल नीचे उतरता है तो वो यहाँ पे लोग आते जाते हैं और टूरिस्ट यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। रही बात टूरिज्म की, तो अभी ये एरिया पूरा आप जानते हो कि जब पानी बढ़ता है तो ये पूरा एरिया पानी में समर्ज हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ताकि कुछ इसमें ऐसा हमारा एरिया है जो पानी के बाहर रहता है,
उसके लिए अभी टूरिज्म की तरफ से एक रोड निकाला गया है, ताकि जो हमारे व्यू पॉइंट बने हैं जहाँ सोलर लाइट का भी लगाई है, वहाँ तक लोग पहुँच सकें। और कल ही हमारी एक ये बसोली जो है, इसमें रंजीत सागर डैम पे जो है वाटर स्पोर्ट्स के बारे में हमारे चीफ सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग है, उसमें भी मुझे उम्मीद है कि वो इसको पूरा एक रूपांतर दे देंगे। आप एज ए पर्यटन विभाग के सीईओ के तौर पर क्या देखते हैं कि बड़े बड़े मेले भी यहाँ पे होने चाहिए? बीते 2 साल से वो मेले भी यहाँ पे नहीं हुए, कितने जरूरी है? इसमें पूरा प्रयास करेंगे इसके लिए कि ये यहाँ पे लगातार मेले लगते रहे। आज सर लोगों का सवाल है कि ये भी आया था कि जैसे पैरा मोटरिंग का ट्रायल हुआ है, तो जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनकी भागीदारी यहाँ पे नहीं है। इसमें ऐसा है ना, जहाँ तो कोई लोकल यहाँ का हमारा हो जो सिस्टम भी ये ले सकते हैं, मनाही उनको भी नहीं है। अगर कोई ये खरीद के लाता है तो उसको भी परमिशन मिलेगी, वो उड़ा सकेगा। अब लेकिन इसके लिए चाहिए, एक तो पायलट चाहिए और साथ में मशीन चाहिए। ये जो हमारी सिस्टम है, जो अगर कोई खरीदता है तो वो उसके लिए एक्टिविटी लोग करवा देंगे। उसका रहा ही नहीं। जब जो आपने बात की है बीडीसी और या सरपंच जो है, उनका जो टेन्योर था वो खत्म हो चुका है। आने वाले समय जैसे इलेक्शन होगी तो उनकी भी भागीदारी होगी और उनके जो फंड है वो भी यहाँ पे लगवाए जाएंगे। Doon International School Jammu, an institution par excellence which does not mark its existence through its impressive and modern infrastructure, rather it dwells inside the heart and soul of its DIS members. Admissions open from pre-nursery to class 12. Doon International School, Chawadi near Sani Colony, Jammu. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।